पशुपति व्रत के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं मुझसे, कमेंट किए गए कि उन सारे सवालों के मैं जवाब दे दूँ। तो आइए मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ कि पशुपति व्रत में गोल बत्ती का दिया लगाएं या लंबी बाती का। पशुपति व्रत में नमक एक बार खाएं या 2 बार खा सकते हैं। पशुपति व्रत में जब उद्यापन करते हैं 5वें दिन तो 108 जो समर्पित किए जाते हैं, चाहे वो चावल के दाने हो, फूल हो, पंखुड़ी हो, बेलपत्र हो, उसको एक बार ही चढ़ाना है या एक एक करके चढ़ाना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, तो आइए मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे देती हूँ। और भी बहुत सारी समस्याएं आपने बताई है, मैं इस वीडियो में आपकी जितने भी सवाल है पशुपति व्रत को लेके उन सारे सवालों के जवाब दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। जैसा आप पहली सोमवार को करते हैं वैसे ही आपको 5वें सोमवार को करना है। सुबह पूजन की थाली ले जानी है और शाम को वही पूजन की थाली ले जानी है जिस थाली को आपने सुबह लेकर गए हैं। मतलब सुबह पूजन के बाद जब आएंगे तो आपको उस थाली को धोना नहीं है। सुबह जो पूजन की सामग्री रहेगी शाम को भी उसी पूजन की सामग्री से पूजन करें। अगर जल इत्यादि चढ़ा दिए हैं तो वापस से ले सकते हैं, लेकिन जो चंदन, रोली, मौली ये सब होगी वह सब शाम को भी आप वही चढ़ाएंगे जो सुबह आप लेकर गए थे। इसी तरह 4 सोमवार करना है। 5वें सोमवार के दिन आपको उद्यापन करना है। शाम के समय एक श्रीफल यानी नारियल समर्पित करना है, मौली धागे में लपेटकर, और 11 रुपया या जितनी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्यता हो, उतना आप भगवान को चढ़ाएं। साथ ही 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, बेलपत्री हो, फूल हो, कुछ भी हो, 108 आपको कुछ भी सामग्री भोलेनाथ को समर्पित करनी है उद्यापन के दिन 5वें सोमवार को। और उद्यापन के समय आपको एक एक करके चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए। तो एक एक करके चढ़ाएं और जब 108 सब पूरी चढ़ा दें, 108 बार आप इस तरह से 108 बार नाम लेंगे, एक एक करके चढ़ाते जाएंगे, एक बार करके बोलते जाएंगे। दूसरी बात कि आपको मंदिर में 6 दिए ले जाने हैं हर दिन। 5 सोमवार करेंगे तो 5 सोमवार को आपको मंदिर में 6 दिए लेकर जाने हैं। 6 के 6 दिए आपको मंदिर में उतारने हैं। कोई भी दिया थाली में नहीं रखना है। 5 दिया जलाना है। 6ठे दिए को लेकर आ जाना है। घर आकर अपने हाथ के दाहिनी तरफ जो राइट साइड होगा वहाँ पर आपको दिया जलाना है। ध्यान रखिए कि दिए का जो मुख हो वो आपकी घर की तरफ हो। ऐसा आपको 5 दिन करना है। फिर आपको करना क्या है, प्रति 5 सोमवार को आपको प्रसाद बनाना है। शाम के समय, सुबह के समय प्रसाद नहीं बनाना है, शाम के समय प्रसाद बनाकर ले जाना है कुछ मीठे का। प्रसाद में क्या बनाएं, तो प्रसाद में मीठे का आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे खीर, सीरा, हलवा, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा या चूरमा। आप मीठे का कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक दिन दूध से बनी सामग्री कोशिश करें कि ज़रूर बनाएं। और आप जब प्रसाद बनाकर ले जाएंगे तो आप पूरे प्रसाद को लेकर जाएं। प्रसाद उतना ही बनाएं जितना कि आप भगवान को चढ़ाकर जो बचा हुआ हिस्सा है उसको खा जाएं, क्योंकि प्रसाद किसी को देना नहीं होता है। इसमें जो व्रत करते हैं उसी को पूरा प्रसाद खाना होता है। तो प्रसाद ज़्यादा ना बनाएं, उतना बनाएं कि इनको 3 हिस्से में करने के बाद एक हिस्सा जो है उसको आप पूरे के पूरे ग्रहण कर सके। फेंकना नहीं है प्रसाद को। तो प्रसाद को मंदिर लेकर जाना है और शाम के समय प्रसाद को आप 3 हिस्से करेंगे मंदिर में। घर से हिस्सा करके ना ले जाएं, मंदिर में हिस्सा करें और 2 हिस्से भगवान को समर्पित करें। फिर तीसरा हिस्सा अपनी थाली में वापस रखें और फिर घर को ले आएं। उसके बाद रात को जब भोजन करें उससे पहले आपको मीठे का प्रसाद खाना है, फिर भोजन करना है।
तो नमक कब खा सकते हैं? सुबह को जब आप पूजन करके आएंगे उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं, तो फलाहार में आप नमक खा सकते हैं। रात को भी पूजन के बाद आप जब प्रसाद खाएंगे उसके बाद भी आप नमक का भोजन कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है इस व्रत में कि आप नमक नहीं खा सकते हैं। फलाहार के समय भी नमक खा सकते हैं और रात को पूजन के बाद जब वो प्रसाद खाएंगे उसके बाद भोजन में भी आप नमक खा सकते हैं। और एक प्रश्न और था कि मंदिर में लंबी बाती का दिया लगाएं या गोल बाती का। वैसे तो आपने सुना होगा कि जितनी भी देवताओं के मंदिर होते हैं उसमें गोल बत्ती का दिया जलाया जाता है, और जितनी भी वृक्ष होते हैं जैसे बेलपत्री हो, पीपल का वृक्ष हो, या पितरों के लिए जो दिया जलाया जाता है उसमें लंबी बाती का दिया जलाया जाता है, या देवी मैया की जो मंदिर होती है उसमें भी लंबी बाती का दिया जलाया जाता है। तो पशुपति व्रत में ऐसा कुछ नहीं कि आपको लंबी बाती का ही दिया जलाना है या गोल बाती का। आप अगर आपके पास लंबी बाती के दिए हो तो आप लंबी बाती के भी जला सकते हैं और गोल बाती का भी जला सकते हैं। और एक प्रश्न कि अगर बच्चे पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पूजन करते हैं उसको ही ये प्रसाद बनाना रहता है। अगर पति पत्नी कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग प्रसाद बनाना है। पत्नी अपने लिए प्रसाद बना ले, फिर उसके बाद पति के लिए बनाए, तो अलग अलग बनाना है। प्रसाद को अलग अलग लेके जाना है, 2 थाली लेकर जानी है। लेकिन अगर बच्चे कर रहे हैं और वो प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं, छोटे हो, तो माता पिता उनका सहयोग कर सकते हैं। माता पिता उनके लिए प्रसाद बना सकते हैं, पर पूजन बच्चे को करना है जो कर रहे हैं, और प्रसाद भी उसी बच्चे को ग्रहण करना है। भले माँ प्रसाद बना देगी लेकिन ग्रहण वही करेंगे जिसने पशुपति व्रत रखा हुआ है। अगर आपको पशुपति व्रत से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपका सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देती हूँ। तो ऐसे ही सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।